बहुत से लोगों को ऐसा लगा करता है कि ट्रैवलिंग जो है बहुत मजे का काम है, बहुत मजे से करते हैं। पिछली बार चैम्बर फट गया था, इस बार एक पत्थर लगा टायर पे और ये देखिए टायर, नया टायर है ये, और ये फट गया पूरा। बड़ी मुश्किल से जैक लगाया है। जैसी जैक मुझे मिला ढूंढने पर, मेरी गाड़ी में कहीं दबा हुआ था, बारिश शुरू हो गई है। और टायर बहुत ही गर्म हो रखा है। बस भगवान के आशीर्वाद से चपली है मेरे पास, वरना तो बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला था मैं अपना कोई दुखड़ा नहीं गाता हूँ आप लोगों के सामने जब मैं ये सब बताता हूँ। मैं उनके लिए बताता हूँ जो लोग मेरे जैसा ही ट्रैवल व्लॉगिंग का काम करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर रहिए। कोई दुखड़ा, कुछ लोग कहते हैं कि दुखड़ा गा रहे हो अपना, फिर दुखड़ा नहीं गा रहे यार। दुखड़ा कौन गाता है? किसी के सामने रुक कर दुखड़ा गाने से क्या होगा? लेकिन क्या क्या लाइफ में चलता है उसका भी तो पता होना चाहिए ना। आपको लगता होगा पूरा दिन क्या करता हूँ मैं। पूरे दिन में ये भी एक हिस्सा है। दोस्तों, आज जहां मैं आपको लेकर आया हूं, ये स्थान भगवान शिव को बहुत प्रिय है। जनश्रुतियां बताती हैं कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने माता पार्वती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, और वो भी गुप्त यानी कि गोपनीय ढंग से, अर्थात किसी को भी इसकी कानो कान खबर नहीं हुई। ये जो आप कुंड देख रहे हैं मेरे सामने, इसे बोलते हैं मणिकर्णिका कुंड। इसमें मां गंगा और यमुना की धार अपने आप आकर गिरती है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये मुझे कैसे पता कि ये मां गंगा की धार है और ये मां यमुना की धार है? हो सकता है कि ये पानी किसी और स्रोत से आ रहा हो। दोस्तों, ये ऐसे पता चला कि गंगोत्री और यमुनोत्री के उद्गम स्थल पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसमें तिल, बेलपत्र, फूल आदि जो प्रसाद अर्पित किया जाता है, उस प्रसाद का कुछ हिस्सा जल धाराओं से बहते हुए यहां पर इस कुंड में आकर भी गिरता है। अर्थात जो प्रसाद गंगोत्री और यमुनोत्री के उद्गम स्थल पर अर्पित किया गया है, वो धारा प्रवाह में बहता हुआ इस मणिकर्णिका कुंड में आकर भी अर्पित हो जाता है अपने आप स्वयं। जब यहाँ के स्थानीय लोगों ने यह देखा तो उसके बाद इस जल का परीक्षण किया गया, तो पता चला जो गंगा मां का जल है वो कई सालों तक बर्तन में रखने पर भी खराब नहीं होता, और जो यमुना मां का जल है वो कुछ दिनों में ही खराब हो जाता है। फिर परीक्षण से यह पता लगा कि एक धारा मां गंगा से बहकर आती है और एक धारा का स्रोत यमुनोत्री है। आश्चर्य की बात तो यह है कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कोशिश की इस धारा का मुख्य स्रोत ढूंढने की, पर वो पता ही नहीं लगा पाए कि मां गंगा इतनी दूर से, कई 100 किलोमीटर दूर से किस मार्ग से प्रवाह होते हुए इस कुंड तक पहुंचती हैं, क्योंकि दोनों ही धाराएं आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगी मार्ग में, पर वो पहाड़ों से होते हुए इस स्थल तक पहुंचती हैं। और ये अपने आप में एक ऐसी प्रकृति की इंजीनियरिंग है जिसकी वजह से यहां पर शिवलिंग पर मां गंगा के जल से जल अभिषेक भी होता है और स्थानीय लोगों की प्यास भी बुझती है। ये तो हम जानते हैं दोस्तों कि भगवान शिव के त्रिशूल पर जो नगरी बसी है वो है काशी यानी कि बनारस, पर दो और काशी हैं, और बोल सकते हैं कि भगवान शिव के त्रिशूल के मुख्य नोक पर तो काशी बसी है यानी कि बनारस, और बाकी जो त्रिशूल की नोक हैं उन पर उत्तर काशी और गुप्त काशी बसी हुई हैं। गुप्त काशी का यह मंदिर बिल्कुल केदारनाथ मंदिर का ही एक छोटा रूप है, इसीलिए इसे छोटा केदार के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप किसी कारणवश केदारनाथ नहीं जा पाते तो यहां आ जाइए, यहां आपको केदारनाथ जाने का ही पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि मंदिर ही केदारनाथ बाबा के धाम का छोटा स्वरूप नहीं है, बल्कि अंदर जो शिवलिंग है वो भी बिल्कुल केदारनाथ के शिवलिंग जैसा है, परंतु 10 से 15 गुना छोटा। वैसे तो यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ होती है, पर बारिश के मौसम की वजह से यह ज्यादा लोग नहीं थे। मंदिर के गर्भगृह में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो जितना मैं आपको दिखा पाऊंगा उतना ही दिखाऊंगा, पर इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपको अवश्य बताऊंगा। बाकी आप स्वयं यहाँ आइए और बाबा के दर्शन कीजिए। मंदिर के बाहर ही एक पंडित जी मुझे मिल गए और प्रसाद भी दिलवा दिया, फिर पूजा के लिए भी बोला। मैंने अपनी वित्तीय स्थिति पंडित जी को पहले ही बता दी और दक्षिणा में 100 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकूंगा, यह पहले ही उनको बता दिया, क्योंकि दक्षिणा के बिना
बिना पूजा का फल नहीं मिलता, इसीलिए दान करना भी अति आवश्यक है। हर हिंदू को अपने जीवन काल में इस मंदिर में एक बार दर्शन करने अवश्य आना चाहिए। यह स्थान दैवीय इंजीनियरिंग का एक जीवित प्रमाण है। मंदिर के नीचे से हर पल प्रवाहित पवित्र जलधाराओं से यहां ऊर्जा का स्तर काफी बड़ा रहता है। इसी कारण साधकों द्वारा छोटे से प्रयास से भी यहां उनको बड़ी सिद्धियां अर्जित हो जाती हैं। पर दुर्भाग्यवश इस स्थान पर कुछ लोग उन सिद्धियों के बारे में जानते ही नहीं और जीवन यापन में फंसकर लोभ लालच के कारण इन स्थानों का भी व्यापारीकरण हो रहा है। दोस्तों, जब पांडवों ने अपने वंशजों को, अपने गुरुओं को युद्ध में मार दिया था तो ब्रह्मांडीय शक्तियां उनके विपरीत हो गई थी। वो बेचैन रहने लगे क्योंकि महाभारत के युद्ध में परमाणु हथियारों से भी घातक अस्त्रों का उपयोग हुआ था, जिसके कारण अनगिनत निर्दोष लोग भी मारे गए और प्रकृति को भी नुकसान हुआ था। इसका नतीजा यह हुआ कि पांडव पापग्रस्त हो गए। पांडवों ने अपनी ये व्यथा जब भगवान श्री कृष्ण को बताई तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव की शरण में जाने के लिए कहा। पांडव शिव क्षेत्र केदार घाटी में आ गए, मगर उनके कृत्यों से भगवान शिव प्रसन्न नहीं थे, इसलिए वे पांडवों के समक्ष नहीं आना चाहते थे। युधिष्ठिर ने उन्हें मनाने के लिए तपस्या की और मोक्ष की राह पूछी। भगवान शिव ने उन्हें इसी जगह पर गुप्त दर्शन दिए थे। इस कारण इस जगह को गुप्त काशी भी कहा जाता है। भगवान शिव ने युधिष्ठिर से कहा कि वे एक यज्ञ करें जिसमें सभी राजाओं और विद्वानों को बुलाएं, सब आकर आहुतियां दे तो पांडवों को मोक्ष का द्वार मिल सकता है। इतना कहकर भगवान शिव ने गुप्त काशी को छोड़ दिया था और केदार की तरफ चले गए थे ताकि पांडव दोबारा उन्हें ना ढूंढ पाएं। पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ का उद्घोष किया, बड़ी तैयारियां की गई, मगर यज्ञ में शामिल होने कोई नहीं आया। पांडव निराश हुए, यज्ञ का उद्देश्य विफल हो गया। तब वे दोबारा भगवान शिव को ढूंढने केदार की तरफ निकल पड़े। अब इसके आगे क्या होता है, जब मैं बाबा केदार के दर्शन करने जाऊंगा तब आपको बताऊंगा। गुप्त काशी एक ऐसा स्थान है दोस्तों जहां पर दैवीय शक्तियां आज भी उपस्थित हैं। अपने जीवन में एक बार यहां पर अवश्य आइएगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार अवश्य बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप भी दान के द्वारा मेरी मदद करना चाहते हैं तो ये मेरा पेटीएम UPI ID है, आप मेरी सहायता कर सकते हैं। बोलिए हर 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 महादेव।